बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप लोग कैसे यूएई के सिटीज़न बन सकते हैं। तो यूएई ने जो है वो एक नया लॉ लेके आए हैं, नई पॉलिसी लेके आए हैं, जिसके अंदर कुछ कैटेगरीज़ के जो लोग हैं, प्रोफेशनल लोग जो हैं, वो भी यूएई का जो है वो पासपोर्ट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो आपने मेरी कंप्लीट देखनी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे यूएई का जो है वो पासपोर्ट ले सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में जो है इसके बारे में बताऊंगा। वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी ये जो वीडियो है ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इसको जस्ट एज ए गाइडेंस के तौर पर लें, ठीक है। मैं या मेरी यूट्यूब चैनल का कोई भी मेंबर जो है वो किसी भी तरह की जो अमेंडमेंट होती है कानून के अंदर, यूएई लॉ के अंदर, हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आपने अगर अप्लाई करना है तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है वो यूएई सिटीज़न की जो है वो एप्लीकेशन जो है वो डाल सकते हैं, जो कि एंड पे मैं बताऊंगा कि वो कैसे जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी जो वीडियो है जस्ट आपने एज ए गाइडेंस पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है, इट्स जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ओके। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है कि इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूँ इस कानून का। ये जो भी नया कानून यूएई के अंदर आया, इसमें क्या होता है। इसमें से कि सबसे पहले ये है कि सैटरडे 30 जनवरी 2021 को जो इनका सिटीज़नशिप लॉ है यूएई का, उसके अंदर कुछ चेंजेस की गई हैं। इसके अंदर क्या चीज़ जो है वो चेंज की गई। इसके अंदर ये है कि कुछ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, टैलेंटेड पीपल हैं, ठीक है, उनको और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको यूएई की जो सिटीज़नशिप है वो देने का जो है वो अनाउंस किया गया है, ठीक है। तो इसके जो अनाउंसमेंट है, वो जो चेंजेस हुई हैं इस कानून के अंदर, वो टेकन अपॉन द डायरेक्टिव्स ऑफ प्रेसिडेंट हिज हाइनेस शेख खलीफा बिन जायद अल नहियान, ठीक है, और अप्रूव्ड बाय हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं यूएई के, और दुबई के जो हैं वो रूलर भी हैं इस वक्त। उन्होंने सैटरडे को ये जो चेंजेस जो हैं ये अप्रूव किए हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है इस कानून के मुताबिक जो है जो मेन इसमें जो चीज़ आई है वो ये है कि आप जो है आपकी करंट जो सिटीज़नशिप है उसको भी आप रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। और जो कि प्रीवियस कानून के अकॉर्डिंगली आप जो है वो डुअल सिटीज़नशिप जो है वो रिटेन नहीं कर सकते थे, लेकिन इस कानून के तहत जो है आप डुअल सिटीज़नशिप भी जो है वो रिटेन कर सकते हैं। मसलन अगर आप किसी और कंट्री के सिटीज़न हैं तो वो भी आपकी रहेगी और आपको यूएई की जो सिटीज़नशिप है वो भी मिलेगी। क्लियर हो गया। तो इसमें जो है रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स है इन्वेस्टर में क्या चीज़ है कि आपने जो है एक प्रॉपर्टी जो है यूएई के अंदर ओन की हुई हो, ठीक है। मस्ट ओन अ प्रॉपर्टी इन यूएई। तो सबसे पहले जो इस तरह के इन्वेस्टर्स होंगे उनको सिटीजनशिप जो है वो दी जा सकती है। नंबर सेकंड में जो है वो है मेडिकल डॉक्टर्स एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं या स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनको भी जो है यूएई सिटीजनशिप जो है वो दी जा सकती है, वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसमें है कि वो डॉक्टर या प्रोफेशनल आदमी जो है वो अपनी जो उसकी फील्ड होगी, ठीक है, उस यूनिक साइंटिफिक फील्ड का होना चाहिए, और वो फील्ड उसकी जो है वो यूएई के अंदर वह उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हो, ठीक है। ये क्राइटेरिया फुलफिल होना ज़रूरी है। इसके बाद जो है उसके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर। क्लियर हो गया। इसके बाद नंबर 3 पे जो है वो अपनी जो है प्रोफेशनल बॉडी या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसका मेंबर भी होना चाहिए। मसलन एक आदमी पाकिस्तान से है और वो डॉक्टर है, ठीक है, और उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, और उसकी जो मेंबरशिप है, उसका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो मेंबर होना चाहिए उसका। इसके बाद नंबर 3 में है क्या है कि साइंटिस्ट जो हैं वो भी जो हैं एलिजिबल हैं। साइंटिस्ट में नंबर 1 देखें कि एक्टिव रिसर्चर होना चाहिए इन देयर फील्ड एट यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट और प्राइवेट सेक्टर। एक्टिव रिसर्चर होना चाहिए वो, ठीक है, वो मतलब जो रिसर्च करते हैं ना डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेवल में या इंस्टीट्यूट लेवल पे, या वो इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट को या प्राइवेट सेक्टर हो, वो रिसर्चर होना चाहिए। इसके बाद जो है उसका भी जो है वो 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर, अपनी रिसर्च के अंदर 10 ईयर्स का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लस उसका क्या होना चाहिए, उसके पास रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए फ्रॉम साइंटिफिक इंस्टीट्यूट इन द यूएई। मतलब यूएई के अंदर जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी तरफ से रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए कि ये आदमी जो है ये रिकमेंडेड है हमारी तरफ से, ये इसको जो है ये मतलब एलिजिबल है, ठीक है, सिटीजनशिप के लिए। इसके बाद जो है उसके पास मस्ट हैव साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस सच एज हैविंग वन अ प्रेस्टिजियस साइंटिफिक अवार्ड। मतलब उसकी कुछ खिदमात भी होनी चाहिए साइंस के अंदर। मसलन उसने कोई अवार्ड जो है वो लिया हो,
ठीक है, किसी फेमस चीज़ के लिए जो है वो उसने अवार्ड लिया, फॉर एग्जांपल नोबेल प्राइज़ या कुछ इस तरह का कोई भी अवार्ड जो है उसने हासिल किया हो, तो वो क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद नंबर 4 एंड 5 मैंने मिला दिया दोनों, इसमें है टैलेंटेड पीपल एंड इन्वेंटर्स। ठीक है, तो टैलेंटेड पीपल और इन्वेंटर्स, इसमें क्या है कि उसके मस्ट हैव पेटेंटेड इन्वेंशन रजिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड कॉमर्स और एनी इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उसके पास जो है इन्वेंशंस होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी जो इन्वेंशंस हैं, जो पेटेंट इन्वेंशंस हैं उसकी, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के साथ या मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड कॉमर्स के साथ, या कोई इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? जो रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके अंदर उसके जो पेटेंट हैं, इन्वेंशंस के पेटेंट हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, तो वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए। इसके अलावा नंबर 2 कंडीशन में क्या आता है, रिकमेंडेशन लेटर भी होना चाहिए उसके पास मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी की तरफ से। तो ये 2 चीज़ें अगर वो फुलफिल कर रहा हो, ठीक है, कोई भी ऐसे लोग फुलफिल कर रहे हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं यूए के सिटीजनशिप के लिए। तो इसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास आता है इंटेलेक्चुअल्स एंड आर्टिस्ट। ठीक है, इसके अंदर जो आर्टिस्ट वगैरह हैं वो आते हैं। दे मस्ट बी पायनियर्स इन कल्चर्स, आर्ट्स एंड अदर टैलेंट्स उनके पास होना चाहिए। इसके बाद वो शुड हैव एटलीस्ट 1 इंटरनेशनल अवार्ड इन दोज टैलेंट्स, मतलब या उन कल्चर से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड उनके पास कोई भी टैलेंट हो, ठीक है, और उनके पास जो है वो अवार्ड भी हो कोई इंटरनेशनल, एटलीस्ट 1 अवार्ड हो उनके पास इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, रिकमेंडेशन लेटर भी उनको चाहिए होगा रेलेवेंट बॉडी से। मसलन अगर वो कोई फिल्म मेकर है, फॉर एग्जाम्पल कोई हीरो है, ठीक है, तो हीरो से रिलेटेड जो भी यूएई की मतलब फिल्म से रिलेटेड जो भी यूएई की रेलेवेंट बॉडी होगी, वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर भी उसके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 कैटेगरीज के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको यूएई ने क्या कहा है कि आप जो हैं वो यूएई सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स एंड स्किल प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स, टैलेंटेड पीपल, इंटेलेक्चुअल्स एंड आर्टिस्ट। और ये इनकी जो है वो इन्होंने जो है वो क्राइटेरिया मिनिमम इन लोगों के लिए रखा है। इसके बाद देखते हैं प्रोसीजर एंड कंडीशन, हम सिटीजनशिप के लिए प्रोसीजर और कंडीशन इसके लिए क्या क्या हैं। तो नंबर 1 में हमारे पास है कि जो लोग सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, पिछले क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतर रहे हैं, उनको नॉमिनेट कौन करेगा? ठीक है, उनकी जो नॉमिनेशन है वो थ्रू एमिरेट्स रूलर्स कोर्ट के थ्रू होगी, द कोर्ट्स ऑफ द क्राउन प्रिंसेस के थ्रू होगी, द एग्जेक्टिव काउंसिल के थ्रू होगी, या कैबिनेट के थ्रू होगी। ठीक है, तो ये जो इदारे हैं, ये जो हैं, ये उनको नॉमिनेट करेंगे। उनकी नॉमिनेशन कहाँ से होगी? इनके थ्रू होगी, एमिरेट्स रूलर्स कोर्ट्स के थ्रू, कोर्ट्स ऑफ द क्राउन प्रिंसेस, एग्जेक्टिव काउंसिल इन एमिरेट्स, और या कैबिनेट के थ्रू जो है उनकी नॉमिनेशन जो है वो होगी। इसके बाद जो चीज़ आती है कि द न्यू लॉ स्टिपुलेट्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ग्रांटिंग सिटीजन टू दोज टैलेंटेड सेगमेंट्स। अब यह है कि उनको सिटीजनशिप तो मिल गई, लेकिन वो कंडीशंस क्या है, उन्होंने यूएई का जो कानून है उसको जो है रिस्पेक्ट करनी है, उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि वो सिटीज़न बन गए हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने यूएई के जो कानून है उसको बाकायदा फॉलो करना है, और उसके लिए बाकायदा उन्होंने ओथ वगैरह भी देना पड़ेगा। ठीक है, वो जो सारे प्रोसीजर होते हैं फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर उनके पास कोई और नेशनलिटी उन्होंने ले ली है, इसके बाद यूएई सिटीज़न होने के बाद अगर उन्होंने कोई और नेशनलिटी ली है, तो वो भी उनको जो है वो यूएई की जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। या अगर उन्होंने कोई सिटीज़न छोड़ी है सिटीजनशिप, तो वो भी यूएई की जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करनी पड़ेगी, और बाकी भी जो भी रिक्वायर्ड एज़ पर लॉ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो भी फुलफ़िल करना पड़ेंगे उनको। तो नंबर 3 में देखें, अगर वो जो जिसको सिटीजनशिप दे दी गई है वो कानून की वायोलेशन करता है, कानून तोड़ता है, तो उससे जो सिटीजनशिप है वो कैन बी स्ट्रिप्ट, ठीक है, वापस ली जा सकती है उनसे। ठीक है, अगर वो कानून यूएई का तोड़ते हैं या अपना ओथ तोड़ते हैं, या कोई भी जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ लॉ जो है वो करते हैं। इसके अलावा क्या है कि जिस आदमी को, प्रोफेशनल को वो सिटीजनशिप दी गई थी, जिसकी बेस के ऊपर दी गई थी, अगर वो उसकी वो बेस रहती ही नहीं है, ठीक है, वो उसके पास वो चीज़ रहती ही नहीं है, तो फिर भी जो है वो सिटीजनशिप जो है वो वापस ली जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस नए कानून के अंदर जो हैं वो अभी सामने आई हैं। तो आई होप कि जो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।